101 के लेक्चर नंबर 20 से 30 इसके क्विज़ 3 के एमसीक्यूज़ और करेक्ट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। है तो ये पुराने, लेकिन ये अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जो इसके क्वेश्चंस हर एज में, हर दौर में वैल्यूएबल होते हैं। तो ये मिड टर्म के बाद आपके आने वाले क्विज़ में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स टू आमिर is wrongly debited to Umair account instead of Amir account. Both are debtors of business. This is an example of error of commission की ये एग्जाम्पल है। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which of the following is the subsidiary book which is maintained in case of creditors control account में। तो क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में कौन सी सब्सिडरी बुक होती है जिसे मेंटेन किया जाता है? तो ये तीनों जो होती हैं, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, क्रेडिटर लेजर्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बुक्स को मेंटेन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेलिंग एक्सपेंस? इनमें से सेलिंग एक्सपेंस कौन सा है? तो कैरेज ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें हम बेचने में जो कैरेज हम अदा करते हैं या कोई चीज़ बेचने के लिए जाने के लिए जो वैन वगैरह इस्तेमाल होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट है, कंटिंजेंसीज रिजर्व इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप है रिजर्व? तो ये जनरल रिजर्व होता है। कंटिंजेंसी रिजर्व जो होता है जनरल रिजर्व। एक चीज़ आपको बताएं, ये अकाउंटिंग की जो टर्म्स वगैरह हैं, पहले लेक्चर सिस्टम था, अब टॉपिक सिस्टम है। तो ये हर दौर में जो अकाउंटिंग की टर्म्स हैं सेम रहती हैं। क्वेश्चन इनके मुख्तलिफ जो एमसीक्यूज़ हर दौर में वो काम आते हैं। नेक्स्ट है, दी एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ गेन और रीवैल्यूएशन, इन केस ऑफ गेन और रीवैल्यूएशन विल बी। तो ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ एसेट अकाउंट, क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट होगा, और कॉस्ट ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट है, कैश एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द बिजनेस नॉट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड। जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा ना हो तो वो करंट एसेट्स होते हैं। कैश और उसमें अदर रिसोर्सेज आ जाते हैं, करंट एसेट्स में आता है। एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। A balance sheet item that represents the resources invested by the owner is known as owner's equity. Owner's equity. जो ओनर इन्वेस्ट करता है रिसोर्सेज में, कैपिटल भी उसे कह सकते हैं आप। जनरल लेजर अकाउंट whose balance reflects the total of balances of related subsidiary ledger account is called कंट्रोल अकाउंट होता है वो। ऐसा जनरल लेजर अकाउंट जिसका बैलेंस रिफ्लेक्ट द टोटल बैलेंस, जिसका बैलेंस टोटल बैलेंस को रिफ्लेक्ट करे सब्सिडरी लेजर के, तो वो कंट्रोल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है, ए डेब्टर कंट्रोल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये आपको जितने बता रहा हूँ करेक्ट आंसर है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम किसी फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन करेंगे तो उस पर अगर लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर द पेटेंट राइट फॉर द बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई पेटेंट कंपनी के लिए ख़रीदना है या उस पर कोई ख़र्चा करना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो खर्च होगा। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द डेब्टर्स कंट्रोल अकाउंट एक्सेप्ट, इनमें से ये 3 डेब्टर्स कंट्रोल अकाउंट हैं सिवाय एक के, तो वो है कैश सेल। जो 3 क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न और कैश रिसीव्ड जो है, ये
डेप्टर्स कंट्रोल अकाउंट है, सिर्फ कैश सेल नहीं है इनमें से। कैश सेल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है goods sold to Mr. Salman for ₹6,000 have been forgotten to enter in books of accounts. This is an example of error of omission. भूल के एंट्री करना तो error of omission है। Sundry debtors and bad debts given in trial balance are ₹40,000 and ₹1,600 respectively. New provision for doubtful debts is made at the rate of 10%. What amount will be debited in profit and loss account? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 40,000 पे 10% करना है तो वो 4,000 रुपये उसके वो होगा, डेबिट होगा। एक चीज़ बताऊँ, मेरे इस सब्जेक्ट में 4 CGP आया था। Which of the following is correct for provision for doubtful debts? This is shown in बैलेंस शीट। तो डाउटफुल डेट को कहाँ पे बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ₹4,10,000। फर्नीचर बॉट ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज 20,000। व्हाट विल बी द एंडिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर? तो फर्नीचर की आखिर में जो रिटन डाउन वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी 4,40,000 रुपये। देखें 4,10,000 रुपये पहले थी, फिर 50,000 का और ख़रीदा, 4,60,000 हो गया, 4,60,000 में से 20,000 निकाल दिया, 4,40,000 रह गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिजर्व? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ क्रिएटेड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ ऑनर। रिजर्व is created on discretion of owner. The amount charged to depreciation goes on declining over the year in which of the following depreciation method? Written down value method के ज़रिए होता है कि वो लगातार मुसलसल उस जिस चीज़ में डिप्रिसिएशन आ रहा हो। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कौन सी एग्जांपल है? परचेजिंग क्लीनिंग सर्विसेज जो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो रोज़मर्रा के वो यानी कि एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स ₹1,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर रे वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। द रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर विल रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। 1,000 रुपये की जो परचेज़ किया फ्रॉम ए से परचेज़ की हैं, लेकिन उसको लिख दिया हमने सेल बुक में है, तो इसकी जो इस एरर की जो रेक्टिफिकेशन यानी एरर को जो ठीक करेंगे तो ये क्या करेगा? रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्रूअल्स? एक्रूअल्स की कौन सी एग्जांपल है? ये तीनों एग्जांपल एक्रूअल्स की हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, वाटर सप्लाई बिल पेएबल, वेजेस पेएबल, ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है accounting error in which an entry is recorded in the wrong class of account is known as error of principal. एंट्री जो रिकॉर्ड के रॉन्ग क्लास में कर दें, जैसे ऊपर परचेज की थी वो सेल में कर दी, तो वो कर जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ए सेल ऑफ टाइपराइटर दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द ऑफिस शुड बी क्रेडिटेड टू। एक टाइपराइटर था जिसे सेल कर दिया जो कि ऑफिस में इस्तेमाल होता था, शुड बी क्रेडिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट से वो क्रेडिट होगा। जब अगर किसी ऑफिस कोई इक्विपमेंट ख़रीदेंगे तो वो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और जब चीज़ वो उसको बेच देंगे या उसको निकाल देंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। Accounting error in which an entry is recorded in the wrong class of account is known as error of principal। ये रिपीट है। नेक्स्ट है all of the following are advantages of opening an account with bank except। इनमें से सारे जो हैं
एडवांटेजेस हैं ओपनिंग बैंक अकाउंट ओपन करने के एडवांटेज हैं, सिवाय एक के वो ये है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश कैन बी टेकन वाया ATM। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इन अ पर्टिकुलर टाइम डेट इज़ नोन एज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन पर्टिकुलर टाइम। तो ये अमूमन 6 माह साल के बाद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? इट डज नॉट अकर अगेन एंड अगेन, इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बार बार नहीं होता, इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर होता है। जैसे ऊपर एक मिसाल आई थी कि वो पेटेंट को परचेज़ करना है, या पेटेंट का एक्सपेंस था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो बार बार नहीं होता, वो एक दफ़ा ही होता है। या अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी डिक्रीज विद द डेबिट। इनमें से कौन से अकाउंट हैं जो डिक्रीज होते हैं विद ए डेबिट के साथ? तो ये तीनों ही हैं, कैपिटल भी, रिटेन्ड अर्निंग भी, रेवेन्यूज़ भी। डिक्रीज विद द डेबिट के साथ डिक्रीज होते हैं, ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन प्लस अमाउंट ऑफ बैड डेट्स लेस देन होता है अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन, देन द रिजल्टिंग फिगर विल बी शोन एट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो शो की जाती है रिजल्टिंग फिगर जो होती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है ये आपके लिए अकाउंटिंग में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये आने वाले क्विज़ में आपके वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए, अगर आपने अकाउंटिंग या आगे फील्ड में कुछ करना है तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।